हैदर अली वो शख्सियत है, सवात से इनका ताल्लुक है और इस वक्त मेरे अकब में जो आप मेडल्स देख रहे हैं ये हैदर अली साहब ने नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान को जितवाए हुए हैं। नेशनल लेवल पे भी मैं 4 साल में अनबीटेबल रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में भी अनबीटेबल था। बेनज़ीर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था, डॉक्टर आमिर नवाज नाम था उसका। जब मैंने उनको 70-80,000 का मैंने बोला तो वो बोल रहा ठीक है। ऑर्थ्रो का मसला था तो उन्होंने जो है ना न्यूरो का बना दिया। अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है वो तो मेरे से चली गई है और इसके अलावा जो है ना मेरा पूरा करियर जो है ना दाव पे लग गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। इस वक्त मेरे साथ हैदर अली साहब मौजूद हैं और हैदर अली वो शख्सियत हैं जो कि पाकिस्तान का फ़ख्र बिलाशुबा थे और ये इस वक्त भी पाकिस्तान का बहुत ताबनाक सितारा हो सकते थे और ये पाकिस्तान का फ़ख्र हो सकते थे। इस वक्त मेरे अकब में जो आप मेडल्स देख रहे हैं ये हैदर अली साहब ने नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान को जितवाए हुए हैं। ये तमाम एजाज़ जो इस वक्त मेरे अकब में और हैदर अली साहब के अकब में मौजूद हैं ये तमाम इसी शख्सियत के हैं और इन्होंने बचपन से प्रैक्टिस करने का आगाज़ किया। सवात से इनका ताल्लुक है और सवात के जो गाँव देहात है आप सब जानते हैं, वहाँ पर पहाड़ है, वहाँ पर जंगलात है और ये वहाँ से प्रैक्टिस का आगाज़ किया। वहाँ पर जो बचपन में आप और हम गेम खेला करते थे टेकन 3, उस गेम के करैक्टर से इंस्पायर होकर इन्होंने इस चीज़ का इंतखाब किया, इस फील्ड का, इस सर्किट का इंतखाब किया। मेरी मुराद मिक्स मार्शल आर्ट्स है, यानी MMA के ये एक बहुत बड़े फाइटर बने। लेकिन फिर एक मौके पर एक फ़ाइट के दौरान इनको एक इंजरी आती है, इनकी बाजू फ्रैक्चर हो जाती है और उस बाजू के फ्रैक्चर के एक मामूली से केस को एक ऑर्थो के नाअहल डॉक्टर की जानिब से, या आप ये समझ लीजिए कि एक सरकारी नाअहल ऑर्थो डॉक्टर से महज इसलिए कि सिर्फ एक हफ्ता लटकाने की वजह से इस शख्सियत का यानी हैदर अली साहब का जो ये बाजू का मसला है उससे उसको प्राइवेट अस्पताल में, उसके ज़ाती निजी अस्पताल में 4 पैसों का मज़ीद उसको मुनाफा हो सकता है। हैदर अली साहब को उन्होंने इस नहज पर पहुंचा दिया कि वो शख्सियत जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर नुमाइंदगी कर चुका, वो शख्सियत जिसको पड़ोसी मुल्क की जानिब से एक ऐसी दावत दे दी गई थी कि आप हमारे मुल्क की जानिब से, हमारे मुल्क की एक मायानाज यूनिवर्सिटी की जानिब से आप खेलें और हमारे मुल्क का नाम हमारे मुल्क के शहरी की हैसियत से रोशन करें। उस शख्सियत को पाकिस्तान के एक नाअहल डॉक्टर ने अपनी नाअहली की भेंट चढ़ा दिया। हैदर अली साहब की क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, इन्हीं से जानते हैं। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि बचपन में क्या इंस्पिरेशन थी, कौन सी गेम थी, कब कैसे शुरू किया ये सब? बेसिकली मैं सवात कोहिस्तान के एक छोटे से गांव से हूँ, उतरोड़ से। तो वहाँ पे कोई टीवी, कोई बिजली, कोई सीन इतना होता नहीं था और ज़ाहिर है एक जंगल में इंसान भी रह रहे हैं तो 2-4 जानवर भी उसमें ख़तरनाक किस्म के और डिफरेंट किस्म के जानवर भी रहते हैं। तो उनके साथ जो है ना हमारा बचपन से ये इस तरह गुजरा कि खेलना कूदना, उनके साथ शरारत करना और भागना दौड़ना। ठीक है, अगर स्कूल भी जाना हो तो यार इतना दूर है कि मतलब पहाड़ चढ़ के 2 पहाड़ चढ़ के आगे हमारा स्कूल होता था। तो खैर बचपन से ही ना जो हमारी फ़िटनेस थी वो सही थी। तो हमें बस यही सिखाया जाता है स्विमिंग किस तरह आपने सीखनी है, हॉर्स राइडिंग किस तरह सीखनी है। तो इन्हीं चीज़ों में ना हमें एक्टिविटीज़ में ना हमें इन्वॉल्व किया जाता है। ज़रा हालात वहाँ पर इस तरह के होते हैं कि आपने फ़िट करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए आपने ये सब करना है। तो फिर ये MMA की तरफ कब से आया, आपने मार्शल आर्ट्स कब सीखी? तो इस तरह वह बस यही रूटीन जारी थी और एक दिन दोस्त ने कहा कि यार सिटी चलते हैं, कोई काम था। तो हम जब सिटी गए थे वहाँ पे ना मैंने कुछ लड़के थे जो कि टेकन 3 गेम खेल रहे थे, तो मैं भी गया। मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं वो टीवी और वो सब कुछ चीज़ें देख रहा था क्योंकि हम रेडियो और वो चीज़ें सुन के ना हम बस गुजारा ही करते थे, टीवी वगैरह होता नहीं था। तो खैर मैंने जब वो देखा मुझे बड़ा अजीब सा वो भी लगा, लेकिन मैंने खेलना चाहा। तो दोस्त ने समझाया इस तरह गेम होता है, इस तरह। वीडियो गेम आपने वहाँ पर जा खेली? टेकन 3। तो उसमें एक प्लेयर था हॉरेंग, उसकी जब मैंने ना वो देखी काफ़ी देर तक मैं खड़ा रहा और मैं उसको देखता रहा। तो खैर वहाँ से तो हम वापस आ गए गाँव, लेकिन जो दिल और दिमाग जो है ना वो उधर रह गया था मेरा। हॉरेंग के करैक्टर और उसकी किक्स में और उसके पंचेस में रह गया था। तो फिर काफ़ी मैंने कोशिश की यार उस तरह करूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा था। जाहिर सी बात उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। दोस्त को मैंने बोला यार ये तो मैंने सीखना है किसी भी तरीके से। कभी कभी जाता था गेम खेलने वहाँ पे सिटी में। तो एक दफ़ा यूँ हुआ कि मैंने ना मूवी देखी उसकी वैन डैम की, ब्लड स्पोर्ट्स। उससे बस मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मैंने चाहा कि मैं आगे मैं भी खेलूँ इसी तरह। और
भाई ख्वाहिश तो पैदा हो गई दिल में, लेकिन MMA मार्शल आर्टिस्ट एक ऐसी गेम है या एक ऐसा सर्किट है जो कि इतना वेल नाउन नहीं है, ख़ास तौर पे सवात जैसे देहातों में तो इतना वेल नाउन नहीं है बिल्कुल भी। तो कैसे आप तक ये सब चीज़ों की नॉलेज हुई, आपको पता लगा कि यार ये सब भी मैं कर सकता हूँ? बस वो मैं आपको बताया ना कि फ़िटनेस इतनी थी कि कुछ भी हम कर सकते थे, ठीक है। और सिर्फ ये था कि स्किल और टेक्निक नहीं थी, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा खोज किया कि किधर से मैं सीखूंगा। तो मुझे ना एक मास्टर मिला, मास्टर चैन इस्लामाबाद से। तो मैं इस चीज़ के लिए फिर मैं इस्लामाबाद गया। घर से मुझे इजाज़त नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं ना अपना बैग उठा के मैं उधर से चला गया। तो वहाँ से मैंने मास्टर चैन से सीखा। 2 साल तकरीबन मैं उधर मैंने लगाए। और मिक्स मार्शल आर्ट मैंने सीखा। जैसे मिक्स मार्शल आर्ट में जैसे बॉक्सिंग हो गया, टैइक्वांडो हो गया, जिजुत्सु हो गया, जूडो, ये सारी चीज़ें उससे मैंने सीखी। और देन उसके बाद जो है ना मैं लाहौर आ गया और इधर यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो मैं स्पोर्ट्स बेस पे आया इधर। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 साल जो है ना यूनिवर्सिटी को मैंने गोल्ड दिया है। देन नेशनल लेवल पे भी मैं 4 साल में अनबीटेबल रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में भी अनबीटेबल था। किक बॉक्सिंग नेशनल पे भी मैं भी। ज़िंदगी का पहला मुकाबला आपने पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से खेला? हाँ, ऐसे ही कह सकते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के, मतलब क्लब लेवल तो खेलते थे, लेकिन जब मैं सही जो बड़ा कंपटीशन खेला तो आल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी जो होती है उसमें मैं गोल्ड हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि वो कौन सा ऐसा मुकाबला था जिसमें ये सारा मामला आपके साथ पेश आ गया? ये असल में फ़ाइट करियर सब जारी था, सब कुछ ठीक है। तकरीबन 14-15 साल मैंने लगा इस फील्ड के लिए। तो जब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मैं सेलेक्ट हुआ तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी मैंने करनी थी। तो मेरा जब नाम आया तो मैं प्रैक्टिस मैं करने लगा जिम में। तकरीबन 2 घंटे सुबह, 2 शाम में, इस तरह बस मैं ट्रेनिंग करता था। तो जब तकरीबन 15 दिन के लगभग मैंने प्रैक्टिस किया तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस ना मेरा जो बाजू जो है ना वो फ्रैक्चर हुआ। एक स्पारिंग हम करते हैं ना फ़ाइट से पहले, जो है ना एक तरीका होता है कि फ़ाइट के लिए, हाँ, तो उसमें मेरा जो है ना बाजू फ्रैक्चर हुआ। और खैर इतना मसला था नहीं, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गया तो वो काफ़ी ज़्यादा इशू बना रहे थे। डॉक्टर किस एरिया के अस्पताल था वो, सरकारी अस्पताल? पहले तो मैंने लाहौर में कोशिश की लेकिन इधर हुआ नहीं। टाइम भी ज़्यादा बोल रहे थे, पैसे भी बोल रहे थे। तो मैं इस्लामाबाद चला गया। तो वहाँ पे ना बेनज़ीर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था, डॉक्टर आमिर नवाज़ नाम था उसका, ठीक है। उन्होंने बोला कि यार मैं ऑपरेट करूँगा लेकिन 1 महीने लगेगा। मैंने उससे बात की कि सर आप पैसे ले लें मुझसे, तो मैं जो है ना वर्ल्ड चैम्पियनशिप मिस नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो मैंने हर हाल में ही खेलना है। तो जब मैंने उनको पैसे 70-80,000 का मैंने बोला तो वो बोला ठीक है। उसी दिन जो है ना उन्होंने ऑपरेशन किया, लेकिन बेनज़ीर अस्पताल में ही 70-80 हज़ार रुपया लेने के बाद आपका ऑपरेशन हो गया? बेनज़ीर हॉस्पिटल उधर नहीं किया, उधर उन्होंने बोला कि साथ में ही क्लिनिक है, तो वहाँ से जो है ना मैंने तो प्राइवेटली कर दूंगा और उसकी फ़ीस 70-80 हज़ार। हाँ, उसी दिन ही जो है ना उन्होंने कर दिया। तो खैर ऑर्थ्रो का मसला था तो उन्होंने जो है ना न्यूरो का बना दिया। अभी मतलब कि हड्डी तो ठीक हो गई है, लेकिन जो नर्व सिस्टम है उसने हाथ का पता नहीं क्या किया, नर्व डैमेज हो गए, तो जिसकी वजह से जो है ना मेरे बाजू का मूवमेंट बिल्कुल नहीं है। और वो जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है वो तो मेरे से चली गई है 2 महीने, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा हो गए। और इसके अलावा जो है ना मेरा पूरा करियर जो है ना दाव पे लग गया, तो उस एक डॉक्टर की एक गलती की वजह से। तो अब वल्लाह आलम मैं अभी सर्विसेज हॉस्पिटल से मैं चेकअप किया, लेकिन वो भी वही ज़लालत। फिजियोथेरेपिस्ट से आपने रब्ता किया उसके बाद कोई इसमें कोई इम्कान हो बेहतरी का? मैं ख़ुद जो है ना मैं स्पोर्ट्स साइंसेस मैंने पढ़ा है पंजाब यूनिवर्सिटी से, ठीक है। बैचलर्स मैंने वहाँ से किया, तो मुझे सब पता है कि मूवमेंट्स सब किस तरह है। मैं शुरू दिन से ही एक्सरसाइज करता रहा हूँ, और डॉक्टर ने भी जिस तरह बोला है कि यार इसकी थेरेपी करनी है, फिजियोथेरेपी, वो मैं करता रहा हूँ, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसकी कुछ मूवमेंट हो सकती है अभी अगर हम थोड़ा बहुत करना चाहिए? नो, जैसे कि ये देखें, ये ख़वातीन हज़रात, अगर मैं थोड़ा सा इसको आसान अल्फाज में, जो सारी इस वक्त मेडिकल गुफ्तगू हुई उसको अगर आसान अल्फाज में समझा सकूँ तो इनकी हड्डी फ्रैक्चर हुई थी। किस मकाम से फ्रैक्चर हुई थी? ये अल्लाह यहाँ पे हुई थी, ठीक है। इस मकाम से ख़वातीन हज़रात इनकी हड्डी जो है वो फ्रैक्चर होती है। ये इस्लामाबाद के एक अस्पताल, एक सरकारी अस्पताल जिसका नाम बेनज़ीर हॉस्पिटल है, और एक डॉक्टर का नाम भी ये बता रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने अपने इलाज के लिए गए। और सरकारी जो मुशगाफियाँ होती हैं, सारे सिलसिले होते हैं, उसमें तकरीबन 1 माह का टाइम लगना था, लेकिन इन्होंने डॉक्टर को कहा कि मैं आप
आपको 70 से 80 हज़ार रुपया देता हूँ, आप मेरा इलाज जल्दी कर दे। उसकी वजह यह कि मैंने पाकिस्तान को आलमी सतह पर मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, मैंने एक वर्ल्ड लेवल का एक मुकाबला है जिसको मैंने जीतना है। वो कहते हैं कि ठीक है आप मुझे 70-80 हज़ार रुपया दें और प्राइवेटली मेरे क्लिनिक में आकर आप इसका ऑपरेशन करवा लें। ऑपरेशन होता है और जिस वक्त इस हड्डी के इर्द गिर्द मौजूद जो वेन्स हैं, जो यहाँ पर आर्टरीज हैं, उनमें से किसी एक न्यूरल आर्टरी का इस तरह से नुकसान कर दिया जाता है, उस नर्व का नुकसान कर दिया जाता है जो डायरेक्टली आपके दिमाग के साथ कनेक्ट करती है और जो आपके हाथों की हरकत की मोमेंट को उसको रोकती है या उसके कंट्रोल करती है। उसको किसी एतबार से डैमेज कर दिया जाता है। मेडिकल पेचीदगी उसके अंदर ऐसी आ जाती है कि जिसकी बुनियाद पर ये इस तरह से नाअहल होकर रह जाते हैं सारी ज़िंदगी के लिए। अब ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकते और जाहिर है जो इनके पास ये हुनर था, इसी की बुनियाद पर इनकी दाल रोटी चलती थी, इसी की बुनियाद पर इनका घर चलता था। आज ये मेडिकली अनफिट होने की वजह से अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड नहीं कर सकते और वो ख्वाब तो महज अब एक खुशनुमा ख्वाब ही बनकर रह गया है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की इस तरह से नुमाइंदगी कर सके कि जो शख्स पाकिस्तान में नेशनल लेवल पर इतने मेडल्स जीत सकता है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, उस शख्स ने अगर वो 3 साल तक मुसलसल नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर अनबीटेबल रहा हो, यानी कोई माई का लाल इसको हरा ना सका हो, वो शख्स अगर अभी भी फिट होता, उस शख्स का अगर प्रॉपर तरीके से ठीक तरीके से उसे हकीकतन पाकिस्तान का असासा समझते हुए उसका चेकअप किया जाता तो शायद आज भी वो अनबीटेबल होता और आज भी इसी तरह से वो पाकिस्तान का नाकाबिले तस्खीर चेहरा पूरी दुनिया में उजागर कर रहा होता। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।